प्रोफेसर गोपाल साहब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप बताएं। गम ये नहीं कि हमको जमाना बुरा मिला, गम ये नहीं कि हमको जमाना बुरा मिला, रोना तो इस बात का है कि जमाने को हम मिले। अरे कम से कम वाह वाह तो कर दीजिए, शेर सुनाया आपको। ओह अच्छा अच्छा, वो शेर था। अब मुझे लगा कि कहीं वो आपकी जिंदगी के गम का कोई अफसाना तो नहीं था, और अगर हमने वाह वाह कह दिया तो ये तो बदअखलाकी होगी। आपके बिना मजाक करने की आदत नहीं जाती। चलिए मैं फिर चलता हूँ। हाँ जी। अरे गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। आइए आइए आइए, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई थिंक आप किसी जोक पर हंस रहे थे। जोक पर नहीं, शेर पर। मतलब? हाँ जी, प्रोफेसर सादिक साहब से मैंने उनका हालचाल पूछ लिया तो उन्होंने एक गम का अफसाना सुना दिया, मतलब एक गम का शेर सुना दिया, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये शेर था या उनकी आप भी थी। बस इसी बात पर हंस रहे थे हम लोग। अरे प्रोफेसर साहब तो उर्दू के प्रोफेसर हैं, शेरो शायरी में बात करना तो इनका पैदाइशी हक है। जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे साहब, सही फरमाया आपने। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के बीच? ओह जी, वो कुछ खास नहीं, बस वो उषा जी वो बात। ओह गोपाल, ये जी लगाकर आप मुझे बड़ा क्यों बना देते हो? मैंने कितनी बार समझाया कि मुझे ये फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं। हम लोग उम्र में एक दूसरे से छोटे बड़े जरूर हैं, लेकिन हैं तो एक प्रोफेशन में ना, जी बिल्कुल। इसलिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। ओके? लेकिन उषा जी कुछ तहजीब तो रखनी ही पड़ती है ना। आप प्रोफेसर सादिक, आप तो आज भी मीर और गालिब के जमाने में जी रहे हैं, जहां औरत को सिन्फे नाजुक और ना जाने क्या क्या अलकाब दिए जाते थे। आज भी ऐसी औरतें हैं जो यही सब सोचती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे आप लोग अपने से अलग मत समझिए। जी वो मेरे लेक्चर का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। जी खुदा हाफिज़। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? अगर हम कैंटीन में कुछ देर बैठे? ये लीजिए चाय। वाह रजिया बेगम, क्या सही वक्त पर चाय लाई है आप, शुक्रिया। आप किताबों को कूड़े कबाड़े की तरह क्यों रखते हैं? लाहौल विलाकुमत। रजिया बेगम कूड़ा कबाड़ा? अरे ये मीर, गालिब और ज़ौक़ जैसे बड़े बड़े सुखनवरों के कलाम हैं। कलाम इस तरह बिखरा रहेगा तो क्या खाक कलाम लगेगा? उसको इस तरह सलीके और तरीके से रखा जाता है। जहालत की हद होती है बेगम। ये किताबें सजावट के लिए नहीं होती, इनमें जिंदगी जीने का सलीका छुपा होता है। जब तक हम इन्हें खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम जिंदगी के असली फलसफे से कैसे रूबरू होंगे? वो तहजीब कैसे सीखेंगे? अजी छोड़िए, तहजीब की बात करते हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ कितनी तहजीब भरी पड़ी है आप में। नहा कर आते हैं तो गीला तौलिया बिस्तर पर ही पटक देते हैं, कॉलेज से आते हैं तो जूते यहाँ होते हैं और मौजे कहीं और मौज कर रहे होते हैं। और अपने आप को मिर्जा गालिब समझने लगे। उर्दू की 4 किताबें क्या पढ़ ली आपने? खुद को मीर और गालिब की जमात में शुमार करने लगे। अरे बेगम, ख्वाब तो हम अपने पूरे कर ले, पर आप करने दे तब ना। हमने कब रोका है आपको आपके ख्वाब पूरे करने से? शौक है, शेरो शायरियां कीजिए। आपके शौक आप ही को मुबारक हो। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम चाय पी लें। मैं चलती हूँ।
प्रोफेसर साहब, अब कितनी देर तक पौधों में पानी देते रहेंगे? चलिए नाश्ता कीजिए, फिर यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गए तो बिना नाश्ता किए ही भाग जाएंगे। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। नाश्ता लगाने में कितनी देर लगती है बाबा? मैं कब से रेडी हूँ। चलिए नाश्ता कीजिए। गीतू, मुझे एक बात सूझ रही है। कौन सी बात? क्यों ना हम यहाँ फूलों के साथ साथ कुछ सब्जियां भी उगाएं? सब्जियाँ? माँ अगर यहाँ होती ना तो कुछ ना कुछ सब्जियां जरूर उगा देती, जैसे लौकी, घिया, टिंडा वगैरह। जब हम गांव में रहते थे तो हमारे घर के बाहर सारी सब्जियां उगी हुई थी। पूरा मोहल्ला हमारे घर से सब्जियां तोड़ कर ले जाता था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। ताजे फल, ताजी सब्जियां। लेकिन मुझे कहाँ सब्जियाँ उगानी आती हैं? मेरी तो पूरी जिंदगी ही शहर में गुजरी है। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अरे भाई ऑफिस के बाद मेरे पास वक्त ही वक्त होता है, और सैटरडे संडे को भी। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि बागवानी करने से वर्जिश भी होती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं भी सीख लूंगी, अच्छा ही लगेगा। और फिर हमें बाजार से इतनी महंगी सब्जियां भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। देखा, इसे कहते हैं फायदा ही फायदा। आपको पॉलिटिक्स का नहीं, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आजकल तो पॉलिटिक्स में फायदा ही फायदा है। किस तरह का फायदा है? आदमी दूर की सोचता है। अच्छा सुनिए, हाँ, जरा शाम को जल्दी आइएगा। क्यों भाई, मलिका आलिया को शॉपिंग पर जाना है क्या? आपको कैसे पता? क्योंकि आप इतने प्यार से तभी बोलती हैं जब आपको शॉपिंग करने का मन होता है। अरे वाह, मेरे शौहर तो दिन ब दिन अक्लमंद होते जा रहे हैं। हाय, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि हम मगरूर हो जाएं और बाकी लोगों को बेवकूफ समझना शुरू कर दें। चलिए नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है। चलिए भाई, अब तो आपका ऑर्डर आया है तो जाना ही पड़ेगा। चलिए। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Any interesting news? जी वो आप अखबार पढ़ने में इतने मशगूल हैं, मुझे लगा शायद कोई खास खबर होगी। जी, प्रोफेसर गोपाल तो वैसे पॉलिटिक्स के ही प्रोफेसर हैं और अखबार में सियासी खबरों के बारे में जानना तो इनका अवलीन फर्ज है। बिल्कुल सही कहा बलबीर साहब। जैसे कि हर इंसान को अपने देश और दुनिया की खबर रखनी चाहिए। भाई हर किसी को अपने अपने सब्जेक्ट की खबर होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ अपने अपने सब्जेक्ट की ही क्यों, हर चीज की खबर होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम हर एक चीज से वाकफियत रखें। बिल्कुल, अगर मैंने फलसफे से डॉक्टरेट किया है तो मुझे अरस्तु के साथ साथ अबू अल फजल के बारे में भी पता होना चाहिए। अल बरूनी के साथ रूमी, वोल्टेयर और गालिब की तख्लीकात का भी मुताला होना चाहिए। हम सब उस्ताद हैं तो बच्चों को भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे ये देखकर बेहद अफसोस होता है कि हमारे ही कुछ कलीग दाल चावल, सब्जी तरकारी जैसी बातों में उलझे रहते हैं। उनमें तो ये भी सोचने की ताकत नहीं कि ये तो घर में काम करने वाली बाई या नौकर चाकर के बहस के मौजू है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। ऐसे लोगों को अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने का कोई हक नहीं है। हम सभी ने मुख्तलिफ मज़ामीन में आला दर्जे की तालीम हासिल की है। किसी ने आर्ट्स में, किसी ने साइंस में, किसी ने अदब में, किसी ने हिस्ट्री में। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के आइडल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने मयार और डिग्निटी को मेंटेन रखना होगा। मैं प्रोफेसर सादिक की बात से 100% मुत्तफिक हूं। मैंने अपने पढ़ाई के दिनों में इस बात का जायजा लिया है कि अगर आपका उस्ताद डायनामिक है तो आपके ऊपर उसका बेहद असर पड़ता है और आप उसे ही फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगा।
आपके ख़यालात जानकर। मगर जब तक इन ख़यालात को अमली जामा ना पहनाया जाए, एक सिमत, एक दिशा ना दिखाई जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें कारगर साबित होंगी। वैसे उषा जी, आप क्या सोचती हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने इस ख्याल को एक परवाज़ देनी चाहिए। इसे इतना वसीओ अरीज करना चाहिए कि दूर दूर तक लोग एक करामात और एक मस्बत सोच के दायरे में आ जाएं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? फिलहाल तो मेरे लेक्चर का वक्त हो रहा है। आप सब सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। जी। मिलते हैं। भाई वाह, उषा जी ग्रेट है। अभी 1 महीना ज्वाइन किए हुआ है और लगता है कि ये कुछ दिनों में ही यूनिवर्सिटी में अपना कुछ ना कुछ जलवा जरूर दिखाएगा। अरे भाई, फलसफे में डॉक्टरेट किया है, कुछ तो खास बात होगी। मैं तो समझता था कि ये लिबास में ही अलग दिखती है, पर भाई ये तो ख्यालों से भी मुनफरद लगती है। बिल्कुल ठीक। अरे, आप किन ख्यालों में खो गए? उषा जी के बारे में सोच रहा था। ये उषा जी कौन है? अरे वो प्रोफेसर उषा, यूनिवर्सिटी में अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया है। आज सुबह स्टाफ रूम में उनसे कुछ बहस हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। फिलॉसफी की प्रोफेसर हैं। आप अपनी सोच को छुट्टी के वक्त यूनिवर्सिटी में छोड़कर आया कीजिए। आपका तो ये वक्त मेरा है। अच्छा मैडम, कॉलेज का सारा वक्त स्टूडेंट्स का, यहाँ का सारा वक्त आपका, मैं अपने लिए कब वक्त निकालूंगा भाई? मुझे नहीं पता, पर ये वक्त मेरा है तो बस मेरा है। चलिए ठीक है, अगर मैं आपके इस वक्त में से थोड़ा सा वक्त चुरा लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब आप इतने प्यार से बोलेंगे तो मना करने की गुंजाइश कहाँ रहेगी? अभी कितना हिस्सा बाकी है? आज तो यूनिवर्सिटी पहुंचने में देर हो जाएगी। शाम को जरा जल्दी आइएगा, क्यों? खाला के यहाँ जाना है। खाला के यहाँ जाना है? वहाँ क्या है? उफ अल्लाह, आपको अपने स्टूडेंट्स और कॉलेज के अलावा कुछ याद भी रहता है भला? आपके भाई मोहसिन के यहाँ बेटा हुआ है और इसी सिलसिले में खाला के यहाँ आज दावत है, समझे? समझ गया बेगम, समझ गया। अलबत्ता एक बात समझ में नहीं आती कि बच्चा होने की खुशी में इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? भाई हो जाता है बड़ा अल्लाह के फजल से। हम भी तो बड़े हुए हैं, हम कौन सा बच्चे हैं? अल्लाह तौबा, क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप? आप कमाल करती हैं बेगम, आपको हमारी सीधी सादी बातें वाहियात लग रही हैं। ये क्या सितमगरी हुई? आपकी इन बेमानी बातों ने तो हमारा जीना मुहाल कर रखा है। बेमानी बातें? हाँ, जो बातें कुछ और होती है और इसका मतलब कुछ और होता है। अरे रजिया बेगम, खुदा के वास्ते हमें बख्श दीजिए। आप ऐसा कीजिएगा कि आप खाला के यहाँ पहुँच जाइएगा, हम यूनिवर्सिटी से सीधे वहीं पहुँच जाएंगे। जी नहीं, आप पहले घर आएंगे क्योंकि हमने बाजार जाकर उनके लिए तोहफा खरीदना है। हम दावत में जा रहे हैं, आपके किसी मुशायरे में नहीं। वैसे मुशायरे के लिए भी आप पहले घर आकर अपनी वो खानदानी शेरवानी पहनते हैं, इत्तर वगैरह लगाकर बड़ी तैयारी से तैयार होते हैं। दावत में ऐसे ही जाएंगे क्या? इससे पहले कि आप हमारे खानदान का नसब नामा खोल कर बैठ जाएं, हम जल्दी आ जाएंगे। देखिए,
लिख कर नौकरी करना, फिर शादी करके बच्चे पैदा करना और फिर 60 साल की उम्र में घर बैठकर बुढ़ापा गुजारना। ऐसी जिंदगी तो सभी गुजारते हैं, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी की कायल नहीं हूँ। यस, यू आर राइट उषा जी। जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद तो चाहिए। जी दुरुस्त फरमाया आपने। बकौले शायर कि इस जिंदगी से तो मौत भली है 1000 बार, कि इस जिंदगी से तो मौत भली है 1000 बार, कि जिए जा रहे हैं और कोई मुद्दा ही नहीं। भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बिना मुद्दाओं मकसद के कोई जिंदगी होती है भला? कि दिखा के सुजाए ना यारों के तड़पते जज्बे, कि दिखा के सुजाए ना यारों के तड़पते जज्बे, आप अपने दिले जख्मी को जगाए रखिए। वाह वाह सादिक साहब, कमाल है आप तो। भाइयों, मुझे लगता है कि हमें वाकई कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इल्म अदब के हवाले से कुछ करना चाहिए, जैसे महफिल मुनक़्क़िद करवाना, बहस मुबाहिसे या सेमिनार वगैरह। क्यों ना हम इल्म अदब के हवाले से सरकार से एक रिसाला निकालने की मंजूरी ले लें। और इस हवाले से तो पहले से ही बहुत सारी मैगजीन शाया हो रही हैं। मैं सोचता हूं कि हम लोग कुछ खास करें, कुछ अलग करते हैं। गोपाल, यस यू आर राइट। जिंदगी गुजारने का एक हसीन मकसद होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद तो होना ही चाहिए। देखिए, हम सब ने एजुकेशन के अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है, तो क्यों ना हम इन सब मज़ामीन को एक मुनज़्ज़म तरीके से इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल। देखिए, मैं भी यही कहती हूँ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के बाकी सब देशों में एक अलग मुकाम, एक इनफरादियत रखता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की तहजीब, हमारी सकाफत और हमारा कल्चर। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि इन मामलात में हमारा मुल्क दुनिया के बाकी सब देशों से अपनी अलग पहचान रखता है। मैं समझती हूँ अपने कल्चर के तई ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आगे आएं और अपने मुल्क की खिदमत करें। मेरे ख्याल से इस नेक काम के लिए हम सब दिल से जुड़ने को तैयार हैं। क्यों दोस्तों? जी बिल्कुल। लेकिन इस मुहिम को हम कहां से शुरू करें? मेरा मतलब है कि हमारे पास कोई ऑफिस नुमा जगह तो होनी चाहिए ना, जहां पर बैठकर हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कॉटेज है ना। जी, आपका घर? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। इस सिलसिले में सारी मीटिंग्स मेरे घर पर करेंगे। अब मैं चलती हूँ, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ इस सिलसिले में हमारी पहली मीटिंग कल मेरे कॉटेज पर होगी। मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगी। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, हमारी इस अंजुमन का नाम होगा कल्चरल एकेडमी। अब मैं इजाजत चाहूंगी, मैं लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, कल्चरल एकेडमी, क्या उम्दा नाम है। इसी पर अर्ज किया है कि खो गई होगी कहीं मेरी नजर का क्या है, कि खो गई होगी कहीं मेरी नजर का क्या है, इसने ख्वाबों के अलावा देखा क्या है। हाँ भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सादिक साहब, बहुत अच्छे। क्या बात है। बहुत अच्छे सादिक साहब। भाई एक बात तो है, प्रोफेसर उषा ने घर बहुत अच्छे से सजा रखा है। हर चीज तरीके और करीने से रखी हुई है। जी हाँ, कुछ लोग बहुत नफासत पसंद होते हैं और प्रोफेसर उषा उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल अकेली हैं, कोई परिवार नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। अरे अकेले तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन मेरा घर जो है पूरा कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। उसमें देखिए आप चीजें यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ बिखरी, लेकिन यहाँ देखिए कितना अच्छा है। माशाल्लाह। भाई प्रोफेसर साहब, अब आप शादी कर लीजिए। अरे घर को मर्द नहीं, औरत ही संभाल सकती है। देख लीजिए आप।
मैं आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं। आपका बेहद शुक्रिया मैडम। कोई तकल्लुफ नहीं, हम दोस्त हैं। बात वहीं खुलकर होती है जहाँ तकल्लुफ दरमियान ना आए। और वैसे भी हम सब दोस्त हैं ना, इसलिए तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। जी और मुझे ये पसंद भी नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैंने कहा ना, मुझे तकल्लुफ बिल्कुल पसंद नहीं। और ये मैडम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मुंह से ही अच्छा लगता है। आप तो मुझे उषा कह सकते हैं। उषा, अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जी बेतकल्लुफी का मजा ही कुछ और है। मैं तो ये कहता हूँ कि तकल्लुफ से समझ समेट कर रह जाता है। क्यों? बेतकल्लुफी में बात खुलकर हो सकती है। बकौले शायर, खुशी जहां में है बहुत, खुशी जहां में है बहुत, महसूस करके देख। खुशी जहां में है बहुत, महसूस करके देख। तकल्लुफ न कर दुनिया के इंतजाम से कभी। अरे वाह साहब, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब सादिक साहब, बहुत अच्छे। वाह, बहुत खूब। आपके इस शायराना अंदाज ने तो मुझे कायल ही कर दिया। मुझे फख्र है कि आप मेरे दोस्त हैं। ज़हनसीब, ज़हनसीब। सच पूछिए तो आज शादी के बाद पहली बार ये एहसास हो रहा है कि शाम इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। लगता है सादिक साहब की बेगम को इनकी शेर व शायरी कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए घर पर इनकी हसरत इनके दिल में ही रह जाती है। क्यों सादिक साहब? यहाँ वो हसरत तो हम मुशायरों में ही पूरी कर लेते हैं, लेकिन यारों दोस्तों के हमरा महफिल का रंग कुछ और ही होता है। और वैसे भी ये लम्हे अब हमें मुयस्सर कहाँ हैं। सादिक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। शादी के बाद इस तरह की बातों की फुर्सत मुश्किल से मिलती है, और बलबीर को इन बातों का तजुर्बा नहीं है। हाँ बलबीर, अब कुछ ही महीने बचे हैं तुम्हारे पास फुर्सत के। उसके बाद तो खुदा ही हाफिज है। मेरे ख्याल से हमें अपने घरेलू और ज़ाती मामलों को एक तरफ रखकर अपनी एकेडमी, मेरा मतलब कल्चर एकेडमी के बारे में सोचना चाहिए। जी क्यों उषा जी? आई मीन उषा। जी हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी मौजू, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। किसी भी चीज की कोई बंदिश नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक कल्चरल एकेडमी का सवाल है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती थी कि इस वक्त जरूरत है कि हम लोगों को कल्चर की अहमियत और जरूरत से वाकिफ कराएं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और इसके लिए हमें आर्ट, साइंस और अदब जैसे सब्जेक्ट्स पर सेमिनार रखने चाहिए, जिससे कि लोगों में बेदारी पैदा हो जाएगी और हमें अपने मुल्क की खिदमत का मौका मिल जाएगा। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम कल की मुलाकात में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा उषा जी, अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। और हाँ, एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप में से कोई भी किसी भी वक्त बिना तकल्लुफ यहाँ आ जा सकता है। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। जी जी। और हाँ, एक बात और, हम रोज हर शाम इस जगह मिलेंगे। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम जरूर मिलेंगे। जरूर, हम जरूर रोज यही मिलेंगे। जी जी चलिए। शुक्रिया। शुक्रिया।